प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में आ सकें, उसकी सभा में आ सकें और जान सकें कि खुदा अपने कलाम के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें सिर्फ हमारी भलाई के लिए और हमें सुधारने के लिए हमें नसीहत देता है, हमें शिक्षा देता है। और आज देखेंगे प्रभु हमको क्या बताना चाहता है। प्रभु की आज की सभा के अंदर आप सबका स्वागत है। और मैं आपके सामने पढ़ूंगा लूका रसूल की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 52 से लेकर 56वीं आयत। लूका 9 52 से 56 आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, यहाँ पर लिखा है कि उसने यानी खुदा यीशु मसीह ने अपने आगे दूत भेजे कि वे सामरिया के गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें, हुक्म दें कि आकाश से आसमान से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे, हलाक कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी खुदाम यीशु मसीह लोगों के प्राण को नाश करने नहीं, हलाक करने नहीं, परंतु बचाने आया है। और खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से बरकत दे। यहाँ पर जिक्र है कि जब वो सामरिया गांव में जा रहे थे अपने चेलों के साथ, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें गांव में से होकर ना जाने दिया। और इससे उसके चेले जो थे वो थोड़े नाराज़ हो गए और वो खुदावंद से कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह से, कि हमें हुक्म दे कि आसमान से आग को नाजिल करके हम इनको भस्म कर दें, इनको हलाक कर दें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें डांटा और कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, यानी कैसी आत्मा के बने हो, या कैसी आत्मा तुम में वास करती है। और आज हम इसी बात के पर गौर करेंगे कि हम ये जानें कि हमारे अंदर कैसी आत्मा है, हम कैसी आत्मा यानी रूह के बनाए हुए हैं, कैसी रूह हमें काम करती है, हम कैसी रूह के हैं। अगर हम देखें, अगर हम उत्पत्ति यानी जेनेसिस 2 और उसका 10 पढ़े, तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि जब खुदा ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका और वो जिंदा प्राणी बन गया, यानी कि उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और वो जिंदा प्राणी यानी जिंदा जीता जाता है इंसान बन गया। और यानी कि उसने खुद क्या करा, खुदा ने अपनी रूह हमारे अंदर फूंकी, खुदा ने जो हमको दी। और आगे इसी बात को हम करेंगे अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ें, और यह उसका 27 और 3 में लिखा है। यहाँ खुदा का कलाम हमको बताता है कि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और खुदा का आत्मा यानी रूह मेरे नथनों में बना है। यानी कि अगर मैं सांस ले रहा हूँ, अगर मैं ज़िंदा हूँ, तो सिर्फ इस वजह से कि उसकी रूह मेरे अंदर बनी हुई है। और उसी की जो उसने अपनी रूह, अपना दम जो है, वो अपनी ज़िंदगी जो है मेरे नथनों में फूंकी थी, इसी की वजह से आज सारे जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी ज़िंदगियाँ हैं, वो सब ज़िंदा हैं और वो सांस लेती हैं। और देखिए अय्यूब की किताब के उसका 33 और 4 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि मुझे खुदा की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे ज़िंदगी मिलती है। यानी कि मुझे खुदा की रूह ने बनाया और उस सब सर्वशक्तिमान से, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उससे मुझे उसकी सांस से मुझे जीवन मिलता है। जो सांस, ज़िंदगी का दम उसने हमारे अंदर फूंका था, वो कहता है कि उसकी सांस से मुझे जीवन मिलता है। यानी कि मैं लगातार ज़िंदा हूँ, मैं सांस लेता हूँ। और हम इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि उसने अपना ज़िंदगी का दम मेरे और आपके अंदर फूंका और हम एक ज़िंदा प्राणी। और आज तक हर इंसान के अंदर वो ज़िंदगी का दम जो खुदा ने फूंका था, मेरे और आपके अंदर बरकरार है। और इसीलिए कि हम सांस लेते हैं। और जब तक खुदा की रूह हमारे अंदर है, तब तक हम सांस लेते हैं और ज़िंदा हैं। और हमारा जो नाम रखा गया है, हम उस नाम से जाने जाते हैं। और जैसी ये रूह हमसे अलग हो जाती है,
तो हम क्या बन जाते हैं, एक बॉडी बन जाते हैं, एक पार्थिव शरीर बन जाते हैं। फिर हमारा नाम से नहीं बल्कि हम एक सिर्फ मिट्टी हैं तो मिट्टी ही बन जाते हैं। इसलिए खुदा की रूह ने जो हमारे अंदर फूक गई, उसी की वजह से मैं और आप जो है सांस लेते हैं। ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह ने ये बताया कि तुम कैसी रूह से बने हो, बल्कि एक मैसेज, एक संदेश भी मेरे और आपको सबको दिया है कि हम उस आत्मा को अपने अंदर बने रहने दें, उस रूह को अपने अंदर बने रहने दें, और जब तक ये रूह हमारे अंदर है हम सुरक्षित हैं और महफूज हैं। और इसी बात को आगे हम देखेंगे खुदा का कलाम और हमको क्या बताता है, क्योंकि जब ये रूह हमारे अंदर से हट जाती है तो क्या होता है। देखिए पहला शमूएल उसका 16 और 14 में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि खुदा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया और वो एक दुष्ट आत्मा उसे आकर घबराने लगा। यानी कि क्या हुआ कि शाऊल जो बादशाह था उसके ऊपर से क्या हुआ, खुदा की रूह जो है वो उठ चली गई। और क्या लिखा, एक दुष्ट आत्मा आकर उसको सताने लगी, उसे घबराने लगी। क्यों घबराने लगी? खुदा, क्योंकि शाऊल ने वो किया जो खुदाउन की नज़र में, उसकी दृष्टि में बुरा था। और क्या हुआ कि जब हम बुरा करते हैं तो खुदाउन का आत्मा जो कि भला आत्मा है, जो हमें महफूज रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, वो हमारे पास से दूर हो जाता है। और फिर क्या होता है, एक दुष्ट आत्मा यानी कि बुरी आत्मा जो कि हलाक करने वाली रूह है, वो हमारे अंदर आ जाती है और हम उस हमेशा की ज़िंदगी से हमारा जो है नाता टूट जाता है। और देखिए खुदा का कलाम और आगे मेरे आपको किस तरीके से बताता है कि, और जानेंगे कि और क्या क्या बातें हैं खुदा के कलाम में जो खुदा मसीह ने जो हमें बताया कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। तो ये देखें क्या लिखा है। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 17 और 26 पढ़ें, एक्ट 17 और उसकी 26 यहाँ पर लिखा है, आपके सामने पढ़ दूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके यहाँ पर लिखा है, खुदा का वचन क्या कहता है, उसने एक ही मूल से सब मनुष्यों यानी इंसानों की सारी जातियाँ पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। उसने बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को भी बांधा। यानी उसने एक ही मूल से यानी कि एक ही नस्ल से, एक ही ओरिजिन से दुनिया में रहने वाले सब इंसानों को बनाया। बहुत बड़ी बात है। कोई फ़र्क नहीं है, चाहे हम किसी भी देश के हों, भाषा के हों, कुल के हों, किसी भी जाति के हों। खुदा उनका कलाम बताता है कि उसने सबको एक ही मूल से बनाया। एक ही हमारा ओरिजिन है और एक ही हमारी जो है वो नस्ल है जिसलिए कि बनाया। और इसलिए खुदा का रूह जो है वो हम में कायम रहता है, सबको उसी से बनाया। बहुत से लोगों ने क्या करा कि जिस रूह का बनाया उसे शाऊल की तरह बुरा किया और वो उससे अलग हो गए। और देखिए खुदा का कलाम हमको और क्या बताता है इससे कि हम कैसी रूह के बने हुए हैं। यहाँ का खुदा का कलाम पहला कुरिन्थियों और उसका 12 और 13 पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। यानी कि हम, फिर यही बात मैं कहूँगा, चाहे हम किसी भी कुल, भाषा, देश, जाति के कैसे भी हों, चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई क्यों ना हो, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है, मतलब दिया गया है। उसी आत्मा का दम हम सब के अंदर फूका गया है। और ये खुदा का कलाम बड़ी अच्छी बताता है। और जो उसमें बना रहता है, खुदा की संगति या शराकत उसके साथ बनी रहती है, उसके मुताबिक बनी रहती है। और जब हम खुदा की शराकत में, उसकी हजूरी में बने रहते हैं तो हम उसके साथ एक रूह हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाता है। खुदा का कलाम इस बात को कहता है। पहला कुरिन्थियों अगर हम उसका 16 और उसकी 17वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, जो प्रभु की संगति यानी हजूरी में रहता है वो उसके साथ एक रूह यानी एक आत्मा हो जाता है। यानी कि अगर हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, उस रूह के मुताबिक हम चलते फिरते हैं जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर फूका गया, खुदावन का रूह, पाक रूह, भला रूह, भलाई के कामों को करवाने वाला रूह,
जो कि खुदा का रूह है, वो हमारे अंदर फूक गया। तो हम लिखा है कि जब हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, उसकी संगति से मतलब उसकी हजूरी में चलते हैं, जो वो कहता है वो करते हैं, तो हम सब उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। यानी हमारी और उसकी रूह एक है, हमारा उसका ओरिजिन एक है, हमारी और उसकी मसीह की नस्ल एक है। और देखिए बहुत अच्छी बात है, खुदा उनका वचन आगे और इस बात का खुलासा करता है और बताता है कि हम कैसी रूह के बनाए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह इस बात से नाराज़ हुआ क्योंकि उन्होंने इंसान के हलाक होने की बात करी। उसने अपनी इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पे बनाया और उसके बाद उसके बाद वो कहते हैं कि हम क्या इन्हें हलाक करें, क्या हम खुदा की शक्ल और सूरत को हलाक कर सकते हैं? नहीं, खुदा ने, क्योंकि कब किसका मन बदल जाए नहीं पता, कब किसका मन खुदा की तरफ फिर जाए, इसलिए हम किसी बुरे इंसान को, वो प्रभु कहता है बुरा मत कहो बल्कि उसे बरकत दो, उसे आशीष दो, कहीं वो तुम्हारी, ताकि वो तुम्हारी आशीष पा करके उसकी ज़िंदगी बदल जाए तो वो भी एक रूह हो जाएगा। और देखिए खुदा अगर हमको क्या बताता है, अगर हम इसी 1 कुरिन्थियों 6 और उसकी 19वीं आयत को पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 6 और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, यानी तुम्हारा जो शरीर है, देह है, ये पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मंदिर है, पाक रूह का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, यानी खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। फिर से पढ़ दूँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, हमारा जो ये जिस्म है, यह खुदा का मंदिर है, खुदा की हैकल है। और क्या कहता है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो आत्मा जो खुदा ने हमारे अंदर फूंका था, वो आत्मा इस देह के अंदर रहता है, इस देह के अंदर वास करता है। तो इस मंदिर को मेरे और आपको पाक साफ रखना है, पवित्र रखना है। इसमें लिखा है जो तुम में बसा हुआ है, हमारे अंदर जो बसा है, जो ज़िंदगी का दम बसा हुआ है, वो खुदा का है। और इसलिए खुदा के मुताबिक हमको रखना है। तुम परमेश्वर, जो तुम्हें खुदा से मिला है, क्योंकि उसी ने हमारे अंदर इस ज़िंदगी का दम फूका, वरना तो मिट्टी का पुतला थे। अगर खुदा अपनी ज़िंदगी का दम उसमें नहीं फूकता तो मिट्टी के पुतले ही बने रहते। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी का दम फूका। उसके बाद बड़ी अच्छी बात लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, यानी किसके हो? जिसने हमें बनाया, हम उसके हैं। तो हमें उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, अपनी ज़िंदगी को बिताना है। और देखिए, और खुदा इस बात का और खुलासा मेरे और आपके सामने करता है, वो और खुल के हर बात को बताता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने ये जो बात कही है कि तुम कैसी आत्मा के हो, ये ऐसे ही नहीं कही। उसका मन बड़ा दुखी हुआ। उसने लिखा है कि उसने उन्हें डांटा कि तुम ऐसे मत कहो, ऐसा मत कहो, हमें ऐसा कहना भी नहीं है, हमें बुराई को अपने मुंह से निकालना ही नहीं है किसी भी तरीके से। वो कहता है ऐसी बात तुम्हारे चित्त पे भी ना चढ़े, मतलब ये तुम्हारे जहन में भी ना आए, ऐसी बातें, बुरी बातें। हमें इस तरीके से अपने आप को पवित्र रखना है, पाक साफ रखना है। और देखिए खुदा का कलाम कितनी अच्छी तरीके से और हमें क्या समझाता है। अगर हम इब्रानियों 2 और उसका 11वां पढ़ें तो खुदा और अच्छी तरीके से हमको बताता है कि हम कैसी आत्मा के बने हैं, या कैसी रूह के मैं और आप बने हैं। इब्रानियों 2 और उसका 11 बहुत अहम वर्ष है, और ये इस बात को कि हम कैसी आत्मा के बने हैं बहुत अच्छी तरीके से मेरे और आपको एक्सप्लेन करती है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि पवित्र करने वाला, यानी पाक करने वाला, और जो पवित्र किए जाते हैं, यानी कि जो पाक होते हैं, वे सब एक ही मूल के, एक ही ओरिजिन के और एक ही नस्ल के हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, यानी कि नहीं शर्माता। तो फिर से पढ़ दूँ कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, वे सब एक ही मूल के, एक ही नस्ल के हैं, एक ही ओरिजिन के हैं। इसी कारण वे उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता, यानी कि हम में और खुदावंद की रूह में, यीशु मसीह की रूह में कोई फ़र्क नहीं है। यानी हम जो पाक साफ़ किए जाते हैं, और वो जो पाक साफ़ करता है खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि उस पर ईमान लाने के ज़रिए हम पाक साफ़ हो जाते हैं। तो वो कहता है कि हम सब एक ही मूल के हैं, एक ही नस्ल के हैं, यानी हमारी नस्ल और खुदावंद की नस्ल एक ही है। बहुत बड़ी बात है। और वो कहता है इसीलिए तुम्हें भाई कहने से नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि हमारी और उसकी नस्ल है, और एक ही नस्ल के लोग क्या कहलाते हैं? आपस में भाई कहलाते हैं। एक रिश्ता में हमारा जो है आपस में कायम हो जाता है, क्योंकि हमारा और उसका ओरिजिन एक है।
वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता, क्योंकि वो जानता है कि इनमें मैंने अपनी ज़िंदगी फूकी है, इनमें मेरी ज़िंदगी जो है वो चलती फिरती है, इसलिए ये मेरे भाई हैं। इसलिए लिखा है कि वो हमारा पहलौठा है, खुदावंद यीशु मसीह पहलौठा है और हम उसके ख़ानदान के बाकी के लोग हैं, हम उसके परिवार के लोग हैं। और देखिए हमारा जो रिश्ता खुदावंद का जैसा पहले जो था रूह से रिश्ता था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का दम उसने भूखा और खुदावंद यीशु मसीह ने आके अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिया, अपना खून मेरे और आपके लिए बहाया और हमें खरीद लिया। और अब हमारा जो रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह से के ज़रिए जो कायम हुआ है वो रूह और खून दोनों का है, यानी कि हम खून का भी रिश्ता है खुदावंद यीशु मसीह से, और अब हमारा रिश्ता रूह का और खून का दोनों का खुदावंद यीशु मसीह से कायम हो गया। इसलिए किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपको ये बात समझाई है कि हम किस आत्मा के बने हैं और हमारा क्या रिश्ता है आपस में खुदा से। और बहुत बड़ी बात एक और खुदावंद यीशु मसीह ने इसमें कही है, अगर हम इफिसियों 2 और उसकी 19वीं आयत पढ़े, इफिसियों 2 और उसकी 19वीं आयत पढ़े, तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम देखिए कितनी अच्छी बात मेरे और आपको कहता है। यहाँ लिखा है कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, अब हम मुसाफिर या गैर मुल्क के नहीं रहे, बल्कि पवित्र लोगों के साथ यानी पाक लोगों के साथ स्वदेशी यानी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। किसके हो गए? परमेश्वर के घराने के। अब हमारा घराना वो है जो खुदावंद यीशु मसीह का घराना है, यानी ईश्वर का घराना है, जो खुदा का घराना है। क्यों? क्योंकि हमारा उसका रूह और खून से रिश्ता है, और जब खून और रूह से रिश्ता होता है तो हम किसके हो जाते हैं? एक ही घराने के हो जाते हैं। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हमारा इससे खून का रिश्ता है तो इससे जाहिर करते हैं, हम किसी को बताते हैं कि हमारा एक ही घराना है, हम इसी का, ये हमारे घराने का और हम इसके घराने के लोग हैं। और यही बात यहाँ कलाम खुदा बड़ी अच्छी तरीके से मेरे और आपको बताता है कि हम कैसी आत्मा के बने हैं और उस आत्मा ने क्या रिश्ता हमारा खुदा से कायम किया है। अब हम परमेश्वर के यानी खुदा के घराने के लोग हैं, इसलिए मेरे और आपके काम भी अब ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारे घराने की ये रीत है। अब हमारे घराने की वो रीत है जो खुदा के घराने की है, और खुदा की घराने की उसी रीत के मुताबिक जो परमेश्वर ने अपने कलाम में मेरे और आपको ज़िंदगी को जीने का तरीका बताया, उसी के अनुसार मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। तभी हम सचमुच में खुदा के घराने के कहलाएंगे, तभी हम उस रूह के कहलाएंगे, उस आत्मा के कहलाएंगे जिसके द्वारा हम बनाए गए हैं। क्या वो आत्मा हमारे अंदर वास करती है, हमारे अंदर जो है रहती है। और देखिए खुदा का कलाम बहुत अच्छी तरह कैसी आत्मा है, वो भलाई की आत्मा है, नेकी की आत्मा है, दीनता की आत्मा है, बुराई की आत्मा है। वो किसी को हलाक नहीं करती, किसी को बुरा नहीं कहती, किसी के साथ बुराई नहीं करती, बल्कि वो हर एक की भलाई करती है। परमेश्वर का आत्मा हर एक की भलाई करता है। इसलिए वो आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर भलाई होनी चाहिए। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि बुराई को भलाई से जीत लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो भला आत्मा है। अपनी भलाई से उस बुराई को जीत लो, दूसरे इंसान की बुराई को ख़त्म कर दो उसके अंदर से, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है जो उसकी बड़ाई करें। ऐसे हमारे काम होने चाहिए, भलाई के काम होने चाहिए। और वो काम कैसे होने चाहिए ये भी खुदा का कलाम मेरे और आपको बड़ी सफाई से बताता है। अगर हम गलतियों 5 और उसकी 22 और 23 पढ़े, गलतियों 5 और उसकी 22 और 23 पढ़े, तो वहाँ पर देखिए खुदा का कलाम मेरे और आपको क्या बताता है। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जिक्र किया गया है आत्मा के फलों के बारे में, रूह के फल के बारे में, या रूह के फल क्या हैं। और हकीकत में देखिए मैं आपके सामने पढ़ दूँ, गलतियों 5:22-23 में लिखा है और आत्मा का फल यानी रूह का फल क्या है? प्रेम, मोहब्बत, आनंद यानी खुशी, शांति यानी पीस, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है, सहन करना। और ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी कानून नहीं। और हकीकत में देखा जाए तो ये पवित्र आत्मा के फल इन्हें कहा गया है, लेकिन देखा जाए तो ये पवित्र आत्मा के फल के साथ साथ ये पवित्र आत्मा के काम हैं जो पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगियों में करता है। वो एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, वो हमें खुश रहना सिखाता है। सीधे खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे, पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम ये कैसे आनंदित रहेंगे? ये परमेश्वर का आत्मा जो हमें होगी वो हमको आनंदित रहेगा। शांति, हमें पीस,
हमारे दिल में तसल्ली हमारे मनों में रहती है कि कितनी भी परिस्थितियाँ हमारी विपरीत क्यों ना हो जाए, कितनी भी परिस्थितियाँ हमारे उलट क्यों ना हो जाए, कितनी परेशानी में मुब्तला क्यों ना हो जाए हम लोग, लेकिन हमारे दिलों में, हमारे मनों में हमारी खुदा की शांति जो खुदा जो उसने हमको दी है वो बनी रहती है। हम उनसे घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा छुड़ाने वाला ज़िंदा है, वो हमारे अंदर वास करा हुआ है। और फिर उसमें क्या लिखा है कि हमें धीरज रखना है, हमें सब्र करना है। ये सब्र करना ये भी पवित्र आत्मा का काम है। अगर हम जैसे कि अभी चेलों ने उतावली मुँह के क्या कह दिया कि हम उन्हें क्या हलाक करते कर तो मैं आग दे, लेकिन नहीं, हमें धीरज धरना है, धीरज रख के क्या करना है, दुआ करनी है, और हमें हर एक दूसरे पर कृपा करनी है, हमें दूसरे के ऊपर दया करनी है, उसको किसी भी तरीके से उसका बुरा नहीं चाहना, उस पर गुस्सा नहीं करना। और उसके लिखा है कि भलाई, हमें भलाई करनी है, दूसरा हमेशा दूसरे के साथ भलाई करनी है, क्योंकि खुदा कलाम बताता है खुदा का आत्मा भला आत्मा, वो हमें भलाई करनी सिखाता है। और फिर लिखा है विश्वास यानी ईमान, और हमें ईमान में बने रहना सिखाता है, हमें ईमान से दाएं बाएं मुड़ने नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि रात कौन सी है उस पर चलो, हमें सही रास्ता दिखाता है खुदा का कलाम, खुदा का आत्मा। और क्या कहता है, वो हमें नम्र करता है। खुदा का कलाम कहता है नम्र बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि करूँगा, यानी कि सबसे ऊंचा बना दूंगा। वो हमें हलीम बनाता है। और फिर हमको जो है, और खुदा का कलाम और वचन क्या कहता है कि हमें संयम रखना है, यानी कि धीरज रखना है, हमें एकदम से गुस्से में आके वो एकदम कुछ बुरा नहीं कर जाता। इसलिए खुदा का कलाम हमको बताता है कि क्रोध तो करो, गुस्सा तो करो, मगर गुनाह मत करो, पाप मत करो। ऐसा ना हो कि उतावली में आके अपने संयम को खो बैठो और गुनाह कर बैठो, और वो काम कर बैठो जो पवित्र आत्मा का नहीं है, जिस आत्मा के हम बने हुए हैं। इसलिए हमें बहुत ये काम जो है बड़ी सोच समझ करने का है। और उसने कहा जो यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उन्होंने तमाम जिस्म की ख्वाहिशों को, तमाम शैतानियत को जो है अपने साथ सलीब पर चढ़ा दिया, यानी कि खुदा के साथ, खुदा के पर ईमान लाकर अपने आप को उन्हें सलीब पर टाक दिया। अब वो हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर ये परमेश्वर का जो है भला आत्मा है जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में काम करता है, और ये फल मेरे और आपकी ज़िंदगी में हमेशा पाए जाने चाहिए। आज हमने ये देखा कि हम कैसी आत्मा के बनाए, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम कैसी आत्मा के हो, तो हम ये जान लें कि हम कैसी रूह के हैं। हम उस रूह के हैं जो खुदा ने हमें फूका, जो कि भलाई का आत्मा, जो कभी भी किसी की बुराई नहीं चाहता, कभी भी किसी की बुराई नहीं चाहता। अगर उसका आत्मा बुराई चाहता था हम आज बिल्कुल बचाए हुए नहीं होते, हम किसी भी हालत में खुदा के बेटे और बेटियां नहीं कहलाते, बल्कि हलाक हो गए होते। इसी जैसे हननिया और सफ़ीरा हलाक हो गए। इसलिए खुदा का आत्मा मेरे और आपको बचाता है, और मेरे और आपको औरों को भी इस कलाम के ज़रिए अपने आप को जाहिर करना है, उस आत्मा को, उस रूह को जाहिर करना जो मेरे और आपके अंदर है, ताकि लोग जानें कि खुदा का रूह क्या है और हम कैसे रूह हमारे अंदर फूका गया और कैसी रूह के बने। खुदा इस कलाम के ज़रिए आप सबको बहुत से बरकत दे। और आइए हम दुआ करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। हम तो सिताइश तेरे नाम की करते हैं कि तूने प्रभु अपना आत्मा हमारे जिस्म में डाला पिता परमेश्वर, और ये अपना वो असीम धन, वो अपना जो बहुमूल्य बेशकीमत जो धन है, वो दौलत है, इन मिट्टी के बर्तनों में रखी है। प्रभु इन मिट्टी के बर्तनों को में इस दौलत को हम संजो कर रखें, और इसी के मुताबिक इन मिट्टी के बर्तनों को, यानी अपनी देह को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित करें। और पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा अपनी देह की क्रियाओं को मारकर, और आत्मा के द्वारा हम इस देश को, इस देह को पिता परमेश्वर काम में लाएं, ताकि तेरी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी से पूरी हो, और हम वो तेरी नेमतें और बरकतों के बानी हो, और हम उस जन्नत के हासिल कर सके जो तू हमें दिया जाता है, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह के दिफा कदम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मैं एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कलाम को जो आज आपने सुना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और लोग जान सके कि वो कैसी आत्मा के बने हैं, कैसी रूह के बने हैं, और उस रूह के मुताबिक ही उनके काम हो सके। अपने उस भटकी हुई ज़िंदगी से वापस लौटकर
खुदाई ज़िंदगी को बिताने वाले बन सके, व्यतीत करने वाले हो सके, ताकि हमारे साथ साथ और भी खुदा की उस बादशाहत में दाखिल हो सके, ताकि हम जब जाएं खुदा के पास तो खाली हाथ ना जाए। क्योंकि जो भी सिर्फ जो वचन मैं दे रहा हूँ वो मैं ही नहीं, बल्कि जो भी इस वचन को शेयर करेगा, लोगों तक पहुँचाएगा, और उस वचन के पहुँचने के ज़रिए जो भी रूह बचाई जाएगी उसका जो प्रतिफल है, अजर है, वो आपको भी मिलेगा। खुदा आपको बहुत बरकत देगा, खानदान में बरकत देगा। क्योंकि लिखा है कि अगर एक रूह बचाई जाती है तो उसके लिए स्वर्ग में यानी जन्नत में खुशी मनाई जाती है। तो आप सोचिए कि आप स्वर्ग में ये काम आपका स्वर्ग में खुशी बनाने के काबिल होगा, और ये कितनी बड़ी बरकत होगी जो इंसान को यहाँ ज़मीन पर रहते हुए मिलती है। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।